उमामा सिर उठाकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसने सर झुका दिया। बताओ ना, आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस दिन कॉलेज में इमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जो ये कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे एक करंट सा लगा। उसने शाक और बेयकीनी के आलम में जो ये को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि तुम गमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें उसका एहसास तक नहीं है। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन उसके लिए मुसलमान होना तो जरूरी है। इमामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्का नहीं कर सकती थी जो ये कि तुम मुझसे तहरीम है जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से उसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा था, ठीक कहा था। अमामा पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। उसे जो ये की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी। और सिर्फ आज ही नहीं, मैं उस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजानिब समझती हूँ। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो, तो ये ठीक था। तुम मुसलमान नहीं हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। इमामा कुछ भी कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की। अमामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे। जो ये मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूं, हकीकत बता रही हूं। रोने या जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूंगी? जवेरिया ने उसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाजा जरूर हो गया है कि तुम में और तहरीम है। मैं कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। उससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। बह रहे थे और वो मुसलसल अपना बाजो जवेरिया की गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं उसी लिए तुम्हें नहीं बता रही थी, और मैंने तुम्हें पहले ही मतनब्बा कर दिया था कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी, तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार न करती। उमामा ने इस बार कुदरे गुस्से से कहा, अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगी। जवेरिया ने कुदरे मुदाफियाना अंदाज में कहा, उससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फर्का समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। इमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूं तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फरके कम इज कम ये ईमान जरूर रखते हैं कि हुजूर सल्ली अल्लाह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और उनके बाद नबूत का सिलसिला खत्म हो चुका है। इस बार जवीरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। अमामा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूं अमामा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपए के हुसूल के लिए मजहब बदला है। इमामो, मेरी बातों पर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिल वो दिमाग से। इमामा ने जवीरिया की बात काट दी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी किसी भी बात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूं हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानते, और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। इमामा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय
इस बार बहुत जोर के झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज कदमों के साथ वहां से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ है अफसोस और परेशानी से उसे दूर जाते देखती रही। इमामा इस तरह नाराज नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जो हर ये को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाकये से शुरू हुआ था। अमामा उस वक्त मिट्रक की स्टूडेंट थी और तहरीम उसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से उकठे हैं थे और न सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थीं। अपनी फ्रेंड्स में से अमामा की सबसे ज्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर उसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जो ये और तहरीम उसके घर आने से कुतराती थीं। अमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करते। वो घर से इजाज़त न मिलने का बहाना बना देते। चंद बार अमामा ने खुद उन दोनों के वालिदीन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन उसके बेतहाशा इसरार के बावजूद उन दोनों के वालिदीन उन्हें उसके घर आने की इजाज़त न देते। उनके रवैये पर कुछ शाकी होकर उसने अपने वालिदीन से शिकायत की, तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड जसीद हैं। ये लोग आम तौर पर हमारे फ़रका को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन दोनों के वालिदीन उन्हें हमारे घर आने नहीं देते। एक बार उसकी अम्मी ने उसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई? हमारे फ़रके को क्यों पसंद नहीं करते? उमामा को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फ़रके को क्यों पसंद नहीं करते। ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। उमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब उस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े। ये तो उन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था, हम या। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मज़हब पर बात नहीं की। फिर मज़हब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है फिर? दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झोटा कहते हैं, हालांकि खुदा नहीं, हमारे बारे में कुछ पता नहीं। बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। उन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें। शायद फिर उन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रासत पर आ जाएं। तुम्हारी फरींड जागिर तुम्हारे घर नहीं आते तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी इन के घर मत जाया करो। मगर उम्मी, इनकी गलत फहमियां तो दूर होना चाहे मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, यह काम तुम नहीं कर सकती। इन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ बरीन वाशंग करते रहते हैं। उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। 11 नहीं उम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है। तुम ज़रूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें ये लगे कि तुम अपने फ़रका की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम उन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जानें, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे ये भी कहना कि उन हमारे बारे में जानें। किताबों का ज़िक्र वो अपने घर वालों से न करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। अमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद उमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई थी। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठे तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवीरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो दिखाओ। इमामा ने शापिर से वो किताबें निकाल लें और उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों उन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गईं। जो पर यह ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ अखड़ गई। ये क्या है? उसने सर्द महरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। इमामा ने कहा। क्यों? ता कि तुम लोगों की गलत फहमियां दूर हो सकें।
किस तरह की गलतफ़हमियाँ? वही गलतफ़हमियाँ जो तुम्हारे दिल में हमारे मज़हब के बारे में हैं। अमामा ने कहा, तुमसे किसने कहा कि हमें तुम्हारे मज़हब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाज़ा कर सकती हूँ। सिर्फ़ उसी वजह है कि मैंने कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, से तो तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ़ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो इसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद मिली। अमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वज़ाहत करते हुए कहा, तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें उसे वापस थमा दें। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मज़हब के बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं है। हम तुम्हारे मज़हब के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं। इसलिए तुमको कोई वज़ाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बड़े रोके लहजे में इमामा से कहा, और जहाँ तक उन किताबों का ताल्लुक है, तो मेरे और जवीरिया के पास इतना बेकार वक़्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफ़हमियों और गमराही के इस पलंदे पर ज़ाया करें, जिसे तुम अपनी कुताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवीरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। उमामा का चेहरा खिफ्त और शर्मिंदगी से सरख पड़ गया। उसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्का नहीं थी। अगर होती तो वो कभी उसे वो किताबें देने की हमाकत ही ना करती। और जहाँ तक इस एहतराम का ताल्लुक है, तो उस नबी में जिस पर नबूत का नज़ूल होता है, और उस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुश फहमी है, में मुब्तला हो जाता है ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाक़ई यकीन होता, तो तुम्हें उसके एक-एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फ़र्क होता है। तहरीम, तुम मेरी और मेरे फ़रका की बेइज़्ज़ती कर रही हो। इमामा ने आँखों में उमड़ते हुए आँसुओं के साथ कहा, मैं किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ हकीकत बयान कर रही हूँ। वो अगर तुम्हें बेइज़्ज़ती लगती है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तहरीम ने दोटोक अंदाज़ में कहा, रोज़ा रखने और भूखे रहने में बड़ा फ़र्क होता है। कुरान पढ़ने और उस पर ईमान लाने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पाक पढ़ते हैं। तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मज़हब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं। तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हुज़ूर टीम को पैगंबर मानते हो, तो कोई एहसान नहीं करते। तुम उनकी नबूत को झटलाओगे, तो और क्या झटलाओगे? फिर तो अंजील को भी झटलाना पड़ेगा, जिसमें हुज़ूर में इस्लाम की नबूत की खुशखबरी दी गई है। फिर तो तौरीत को भी झटलाना पड़ेगा, जिसमें उनकी नबूत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झटलाना पड़ेगा, जो मोहम्मद में इस्लाम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत को झटलाता है, तो वो इन मनाज़रों की क्या तौजीहा पेश करता, जो वो नबूत का दावी करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत और इस्लाम के आखिरी दीन होने पर करता रहा था। इसलिए इमामा हाशिम, तुम इन चीज़ों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो, जिनके बारे में तुम्हें सरे से कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें ना इस मज़हब के बारे में पता है, जिस पर तुम चल रही हो, और ना उसके बारे में, जिस पर तुम बात कर रही हो। तहरीम ने दोठोक अंदाज में कहा, और मैं एक चीज़ बता दूं तुम्हें, दीन में कोई जब्र नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद लम की नबूत के ख़त्म होने का इनकार करते हो, तो हमारे पैगंबर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम मोहम्मद अली मीदानीम की नबूत पर यकीन रखते हैं। उमामा ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा, तो फिर हम भी अंजील पर यकीन रखते हैं, उसे अल्हामी किताब मानते हैं। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम की नबूत पर यकीन रखते हैं। तो क्या हम कर सचन हैं? और हम तो हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूत पर भी यकीन रखते हैं। तो क्या फिर हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ तमस्कर से कहा, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है।
क्योंकि हम मोहम्मद सल्ली या इस्लाम के पैरोकार हैं और हम इन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद न ईसाइयत का हिस्सा हैं, न यहूदियत का। बिल्कुल इसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम उसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फ़रका हो, जबकि तुम्हारे नबी और उसके बाद आने वाले तुम्हारी जमायत के तमाम लीडर्स का दावी है कि जो मिर्ज़ा की नबूवत है, पर यकीन नहीं रखता, वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमानों को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है? इमामा ने कुदरे लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने वालिद से ज़रा इस मामले को डिस्कस करो। वो तुम्हें खासी अपटूडेट इन्फॉर्मेशन देंगे उस बारे में। तुम्हारे मज़हब के खासे सिरकर्दा रहनुमा हैं वो, तहरीम ने कहा। और ये जो किताबें तुम हमें पेश कर रही हो, उन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता इन सिरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जो यूरी तहरीम की उस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी, वो सिर्फ कुन इक्खियों से इमामा को देखती रही थी। अल्लाह ताली कहता है कि मुहम्मदिया, ये इसके आखिरी नबी हैं और मेरे पैगंबर ईमेल अहम उस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत साफ, वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पहुंचा देती है। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की ज़रूरत नहीं है। समझें, तहरीम ने अपने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, बेहतर है तुम अपने मज़हब को या हमारे मज़हब को ज़ेर बहस लाने की कोशिश न करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहां तक तुम्हारे घर न आने का ताल्लुक है, तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे वालिदीन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है। बहुत से लोगों से दोस्ती होती है। हमारी और दोस्ती में आमतौर पर मज़हब आड़े नहीं आता, लेकिन घर में आना-जाना कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें शायद मेरी किसी ईसाई या यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज़ ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मज़हब को मानते हैं। वो अपने आप हैं। अनेकों मुसलमान नहीं कहते, जिस मज़हब से ताल्लुक़ होता है, वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है, इतना उन लोगों को नहीं किया जाता है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ़ पैसे के हुसूल और अच्छे मुस्तक़बल के लिए ये नया मज़हब अख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, मगर करबचन हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। अमामा ने बेअख्तियार उसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम? तुम हमारी फैमिली को जानती हो। हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें को नसा रुपया मिल रहा है इस मज़हब पर रहने के लिए। हाँ, तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे, मगर गरीब आदमी थे। वो काश्त हुआ कारी किया करते थे और एक छोटे काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मज़हब अख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता, आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मज़हब बदल लिया। फिर तुम लोगों का ख़ानदान इस मुल्क के मुतमव्विल तरीन ख़ानदानों में शुमार होने लगा। और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मज़हब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए इसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि उस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास, और अभी भी किसी तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मज़हब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशनर्स और एनजीओज़ से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज़ अंदाज में कहा, यह झूठ है, सफ़ीद झूठ। इमामा ने बेअख्तियार कहा, यह झूठ है। सफ़ीद से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फ़रका के लिए काम करते हैं, तो गलत क्या है? क्या दूसरे फ़रकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फ़रकों के भी तो उलमा होते हैं, या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फ़रकों को यूरोपी मुशन्नस से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता।